फाइनेंशियल स्टैग्नेशन से हो गए हैं परेशान। कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब पे जॉब बदल रहे हैं, बिजनेस पे बिजनेस बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमारे लाइफ में नहीं आ रहा है। अगर ये आपकी कहानी है तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना है, क्योंकि आज हम ऐसे सारे टूल्स की बात करेंगे जो फाइनेंसिस को इम्प्रूव करते हैं, आपको वेल्दी बनाते हैं, और उसके लिए ही आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे सारे स्तोत्र, ऐसे सारे मंत्र और ऐसे सारे आप कह सकते हैं टूल्स या रेमेडीज, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लक्ष्मी जी से। माँ लक्ष्मी जो है वो है गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी जो है अमीर नहीं बन सकता है, किसी के पास भी पैसा या वेल्थ नहीं आ सकती है। तो सबसे बढ़िया जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो है रोज श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त जो है वैदिक सूक्त है, ऋग्वेद से हमें मिलता है। तो श्री सूक्त का हमें पाठ करना चाहिए और रोजाना आप इसका 5 बार, 11 बार, 15 बार, 16 बार पाठ कर सकते हैं और इसी से माँ लक्ष्मी धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं श्री सूक्त का जो है कुमकुम अर्चना आप कर सकते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर, या फिर आप जल अभिषेक भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा गन्ने का रस जो होता है उससे अगर आप लक्ष्मी जी के ऊपर अभिषेक करवाते हैं श्री सूक्त का पाठ कराते कराते, तो इसका विशेष फल यहाँ पर बताया गया है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। अगर श्री सूक्त आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है या आपको पता नहीं है तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य ने रचा था एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को देखकर, जिसके घर में एक सूखा आंवला था। इसके अलावा भिक्षा देने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करते ही वहां पर धन की वर्षा हुई, या कुछ लोग कहते हैं कि उस आंवले के पेड़ पर सोने के आंवले वहां पर उग आए। तो बताने का मतलब, सिंबॉलिक मतलब यहाँ पर यह है कि कनक धारा स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है और लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। तो इस स्तोत्र का भी 13 बार रोजाना अगर आप पाठ करते हैं तो एक अच्छा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगस्त ऋषि द्वारा रचित लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है और अगस्त्य मुनि जो है उनकी महिमा तो अपरंपार है। उनकी जो कथाएं हैं वो बहुत ही कमाल की होती हैं। तो उनका सामर्थ्य जो है इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। और उन्होंने जब उस स्तोत्र का जो है उसकी जो है रचना की है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फल भी उतना ही बढ़िया और कमाल का रहेगा। इन सारे स्तोत्रों की जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर उसकी जो किताबें हैं उससे रिलेटेड जो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं या फिर गूगल करके भी आप देख सकते हैं। काफी आसानी से आजकल ये सारे स्तोत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं बड़ा वाला कोई, तो आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो बहुत ही कारगर है। लक्ष्मी सहस्त्रनाम भी बहुत कारगर है और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है उससे बढ़िया और कारगर तो कोई शायद ही कोई स्तोत्र होगा, और उसकी टक्कर का कोई स्तोत्र है ही नहीं। तो बेनिफिट्स ऑफ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसके बारे में मैंने एक पूरा लंबा वीडियो बनाया है जिसमें पूरा एक अध्याय जो है ललिता सहस्त्रनाम का वो पूरा फलश्रुति है, यानी इतनी बड़ी फलश्रुति है उस स्तोत्र की। तो अगर आप सिर्फ ये एक स्तोत्र पढ़ते हैं रोजाना तो उससे भी आपके सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, चाहे वो दुश्मन से होने वाली समस्याएं हो, चाहे लिटिगेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, चाहे ग्रहों से हो, चाहे कहीं से भी हो, और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। तो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का या लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ लोगों की जिनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है, उनको संस्कृत से डर लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा इज ऑल्सो अ वेरी good substitute for all these stotras.
बिकॉज ये हनुमान चालीसा के फॉर्मेट में आता है और हिंदी में होता है। तो जिनके लिए ये आसान है, लक्ष्मी चालीसा का रोजाना 5 बार अगर आप पाठ करते हैं और उसके बाद लक्ष्मी जी को कोई मीठी चीजों का भोग लगाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिनको लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ने हैं वो लोग लक्ष्मी गायत्री का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री का रोजाना 6 माला अगर आप जाप करते हैं, यानी 108 मनकों की अगर हम एक माला पकड़ते हैं, ऐसी 6 मालाएं अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये है लक्ष्मी गायत्री। तो माँ लक्ष्मी की अगर आप स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे स्तोत्र नहीं पढ़ने पसंद है तो फिर आप लक्ष्मी गायत्री का जाप कर सकते हैं। अगर रोज 1000-1100 भी आप जाप करते हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं या विष्णु जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि क्योंकि लक्ष्मी जी पतिव्रता हैं, तो जहां पे विष्णु जी का निवास होता है या जहां पे विष्णु जी की कृपा होती है वहां पे लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। यानी कि लक्ष्मी जी वैसे तो चंचला हैं, लेकिन जहां पर विष्णु जी होते हैं वहां पे लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो विष्णु जी की भी थोड़ी बहुत उपासना और पूजा पाठ आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जो आदमी प्रारब्ध की शुद्धि करता है उसको धन की कमी कभी भी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको बार बार आर्थिक समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध में कोई ना कोई दोष जरूर है। तो आपका प्रारब्ध जो है उसको शुद्ध करना होगा। और साथ ही साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एंसेस्ट्रल कर्म होता है जो आपके बीच में आ रहा होता है, यानी एंसेस्टर्स ने कोई गलतियां कर रखी होती हैं। दोनों ही सूरत में कार्मिक बाधा जब होती है तो उसको दूर करने के लिए और एक तरीका यह होता है कि आपको दान धर्म करना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी कमाई है उसमें से एक पोर्शन आप डिसाइड कर लीजिए कि जो आप गरीबों को दान करने वाले हैं, और दूसरा एक पोर्शन डिसाइड कर लीजिए जो आप देवालय में या लक्ष्मी जी के मंदिर में या नारायण जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप चढ़ावे के रूप में देने वाले हैं। अब ये 2.5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। ये आपकी दानत के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। लेकिन जब आप इस प्रकार से देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्रारब्ध में शुद्धि होती है और आपको बहुत तेजी से फायदा हो सकता है। उसके अलावा अन्नदान एक महादान होता है जिसमें किसी भी प्रकार का नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, आपका बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। बाकी के सारे जो दान होते हैं उनमें अक्सर हमें कुंडली देखनी पड़ती है, लेकिन ऐसे कुछ 3-4 दान होते हैं जिनमें कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में महादान है, जिनका गुणगान सारे पुराणों में हमको पढ़ने को मिलता है। उसमें से एक है अन्नदान। अन्नदान एक महादान है, श्रेष्ठ दान है। आप जितना अन्नदान करते हैं प्रारब्ध शुद्धि आपकी बहुत ही तेजी के साथ होती है। उसके अलावा गो प्रदान यानी कि गाय दान जब करते हैं किसी किसान को या जरूरतमंद को, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसमें हमारे पितृ जो है वो मुक्त हो जाते हैं, हमारे कई पीढ़ियों तक का पाप जो है वो खत्म हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये भी बहुत ही कारगर है। मेरा एक पूरा वीडियो है महादान के ऊपर, 2 वीडियोस हैं एक्चुअली, तो उसके अंदर आपको ये सारा जो है डिटेल में वर्णन और भी सुनने को देखने को मिल सकता है। लेकिन गो प्रदान एक ऐसा दान है जो अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है। तो जिसकी क्षमता है वो इसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हर साल में से एक बार अगर आप रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन करते हैं तो इसका भी फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ तक कि हेल्थ में भी अच्छे इसमें से लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एक दान होता है केशदान। केश दान दिया जाता है, जैसे कि आप अगर बालाजी मंदिर जाते हैं तिरुपति तो वहां पे भी केश दान करने का एक रिवाज है। तो वहां पे औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान सभी लोग जाते हैं और अपना सर मुंडवाते हैं। क्यों? क्योंकि बाल दान करते हैं, केश दान करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा दान माना गया है। हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी प्रारब्ध के दोष हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को हम वहां पे उतार के रख के आ जाते हैं, ऐसी उसके पीछे की धारणा है। और इसलिए कई सारे लोग जो हैं अपने बच्चे का पहला मुंडन भी वहीं पे कराते हैं ताकि पिछले जन्मों का सारा जो दुष्कर्म है वो वहीं पे छूट जाए।
पिछले साल या इस साल की शुरुआत में आंध्रा के, अगर आप देखते हैं अभी जो डेप्यूटी सीएम है पवन कल्याण, जो एक सुपरस्टार भी हैं साउथ के, तो उनके जो बेटे हैं उनसे रिलेटेड कोई मिसहैप हुआ था, लेकिन उसमें वो बच गए। कोई आई थिंक फायर एक्सीडेंट हुआ था या कुछ हुआ था जिसमें उनका बेटा जो है वो सुरक्षित बच गया, और जिसके कारण पवन कल्याण जी की जो पत्नी है, जो ओरिजिन से एक फॉरेनर हैं, वो गई थी तिरुपति, और उन्होंने अपना जो है केश दान, यानी पूरा उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था, और वो वहां पे बिल्कुल सामान्य बाकी सारे भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा रही थी। तो आप सोचिए कि एक फॉरेनर होते हुए और डिप्टी सीएम की पत्नी होते हुए भी अगर वो इतनी श्रद्धा और आस्था दिखा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और इसीलिए आपको भी इसके बारे में पता करना चाहिए और एक बार करके देखना चाहिए। तो केश दान भी एक महादान माना जा सकता है, जिससे कई सारे आपके जो दोष हैं वो कट सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें बहुत ही प्रभावशाली हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे पंडित जी को बुला के कुछ करवाना है, तो फिर आप जो है सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण व्रत अपने घर में करवा सकते हैं, सत्यनारायण जी की पूजा अपने घर में करवा सकते हैं। अब इसमें भी जिसकी जितनी क्षमता आप उस हिसाब से करवा सकते हैं। आप हर महीने भी करा सकते हैं। अगर आप हर पूर्णिमा को कराते हैं तो इसका फल बहुत ही अच्छा है। हर पूर्णिमा नहीं करा सकते तो 5 पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा, 3 पूर्णिमा, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, और इससे भी आपको काफी अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे कुछ रिचुअल्स मैंने आपको बताए कि जो आपकी पास लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मदद करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे सिंपल और एक चीज अगर आपको बतानी है तो वो है श्रीम बीजाक्षर। जो श्रीम बीजाक्षर होता है वो लक्ष्मी जी का बीजाक्षर माना जाता है। तो इसलिए अगर आपको दूसरा कुछ भी नहीं आता है तो आप सिर्फ श्रीम 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 इस प्रकार से अगर आप मेंटली हमेशा जाप करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा और आप एक मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो आप उसके लिए कोशिश करते रहिए, श्रीम 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 हमेशा 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 जाप करते रहिए। तो ये है वो सारी चीजें जिससे आपको लक्ष्मी अट्रैक्ट करने में, यानी कि वेल्थ अट्रैक्ट करने में फायदा जरूर होगा। और उसके अलावा फिर कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आजकल कि किसी न किसी साधु, बाबा, महात्मा, सन्यासी इत्यादि की पूजा में लोग रत होते हैं। तो ऐसे किसी की भी आपको पूजा नहीं करनी है। आपको पूजा करनी है तो सिर्फ देवी और देवताओं की करनी है, क्योंकि जो सन्यासी हैं अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो नेचुरली आप भी सन्यासी की तरह ही बन जाएंगे। तो फाइनेंशियली आपकी कंडीशन कभी इंप्रूव नहीं होगी, ना ही मैरिड लाइफ आपकी इंप्रूव हो सकती है। तो इसीलिए आपको हमेशा देवी या देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2 इज, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जो है पूर्व दिशा में अपना सर रख के सोते हैं, लेकिन ये एक गलत चीज है। अब ये जो है कहीं लिखी हुई चीज नहीं है, लेकिन मेरे 12 साल के अनुभव में और 5000 से ज्यादा केस स्टडीज में क्लाइंट्स के साथ जो मैंने काम किया है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि इसमें जो लोग पूर्व दिशा में सर रख के सोते हैं अक्सर उनके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस के ऑपोजिट ही वो जा रहे होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल किल्लत, ना ही उनको कोई पैसा जल्दी मिल रहा होता है, पैसा फंस रहा होता है, और ऊपर से प्रमोशन अप्रेजल वगैरह भी डिले होता रहता है। इसका रीजन क्या है कि पूर्व दिशा में जब आप सर रखते हैं तो सो के जब आप उठते हैं तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके उठते हैं। अब पश्चिम दिशा होती है शनि की, जो आपको कर देती है बिल्कुल सुस्त और हर चीज को कर देती है डिले, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बिना आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता है और पैसे भी फंसते रहते हैं। तो इसीलिए आपको या तो दक्षिण दिशा में सर रख के सोना चाहिए या तो पश्चिम दिशा में सर रख के सोना चाहिए, क्योंकि फिर आप जब उठते हैं तो आप नॉर्थ की तरफ उठते हैं, यानी कि कुबेर की दिशा की तरफ उठते हैं, या फिर ईस्ट की तरफ उठते हैं जो इंद्र की या सूर्य की दिशा मानी जाती है, तो उस तरफ उठते हैं और इसी वजह से आपको फायदा हो जाता है। तो ये भी एक चीज आप करेक्शन कर सकते हैं वास्तु में। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अगर इन चीजों का प्रयोग कर लें तो आपको काफी लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक बैम्बू का प्लांट रखते हैं, जो फंक्शुए में कई बार बताया जाता है, तो वैसा वाला बैम्बू का कोई प्लांट अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो इससे भी
जो आपका कैश फ्लो है, फाइनेंशियल जो गेन्स हैं, ग्रोथ है, उसमें काफी अच्छी बरकत आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में, घर के नॉर्थ सेंटर डायरेक्शन में अगर आप ब्लू कलर की एक बॉटल में पानी भरते हैं और उसमें मनी प्लांट लगाते हैं तो उससे भी आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बढ़ते चले जाते हैं। उसके अलावा और एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप कुछ एक ग्लास या क्रिस्टल का ट्रांसपेरेंट बाउल लेते हैं, उसके अंदर अपने पास जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स उसमें रख देने हैं और उसको पानी से भर देना है। तो ये अगर आप करते हैं और आप जो है इसको हर हफ्ते थोड़ा साफ करते हैं, पानी को बदलते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है उन लोगों के लिए जिनको बार बार किल्लत होती है, लोन लेना चाहते हैं लेकिन लोन भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए विशेष करके ये लास्ट वाला जो उपाय है ये बहुत ही कारगर होता है। तो ये सारी चीजें आप जरूर करके देख सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा प्रभाव इस चीज के वजह से मिला है। ओके, तो करके देखिए ये सारे उपाय और आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली अभी जितना भी आप कमा रहे हैं उससे काफी बेटर ही आप कमाने वाले हैं। और उसके अलावा क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक एडवोकेट हूं, तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हमेशा अपने से हमेशा दूर रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना दिमाग में कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा जो है वो चला जाता है या वो रुकता ही नहीं है या जो है पैसा ईविल को जन्म देता है, बुरी आदतों को जन्म देता है या गलत लोगों के पास पैसा होता है या जो है अमीर लोग जो है वो खराब होती हैं। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो है लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ्स आपके मन में कभी भी नहीं आने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको करने हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपको करना है, हमेशा एक पॉजिटिव धारणा बना के चलनी है अबाउट वेल्थ एंड मनी, तभी आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस चीज को भी हमेशा बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। और जाते जाते नशे से दूर रहिए, हमेशा नशे से दूर रहिए। जो है शराब, सिगरेट, जुआ या फिर ड्रग्स, किसी भी प्रकार का जो नशा है वो खराब है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई नशे हैं, यहाँ पर जो है कुछ लोगों को और भी खराब नशे होते हैं जिसमें लोग जो है आप कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां पे एडिक्ट हो जाते हैं और बार बार वहीं पे जाके अपने पैसे उड़ाते हैं। तो वो भी एक तरह का एडिक्शन है और वो भी बहुत ही खराब है। ये जो सारे एडिक्शंस होते हैं ये आपके शरीर, मन, दिल, दिमाग सभी को करप्ट कर देते हैं। आपकी एनर्जी खराब हो जाती है, आपका ऑरा फील्ड खराब हो जाता है और आप जो है अपने कर्मों को भी खराब कर लेते हैं और जिसके कारण आपका जो वेल्थ साइकिल है वो खराब हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत ओकेजनल ड्रिंक करते हैं या कभी 3-4 महीने में एक आध बार स्मोक करते हैं, उनमें इतना कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा क्योंकि आप अगर दूसरी कोई उपासना साधना करते हैं तो आप उसको तुरंत ही करेक्शन उसमें लेके आ जाएंगे। लेकिन जिनको एडिक्शन है यानी कि रोज रोज या हर हफ्ते कुछ नशा करने की आदत है, तो डेफिनेटली वो लोग हमेशा नुकसान में ही जाएंगे। और जो लोग चेन स्मोकर हैं, रेगुलर ड्रिंकर हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती जो है शराब पिए बगैर, ऐसे जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के केस में आप देखेंगे कि या तो इनकी आमदनी अच्छी नहीं होगी या तो आमदनी अच्छी होगी लेकिन वो सारा जो पैसा है वो फालतू के खर्चों में खर्च हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों से हमेशा आपको दूर रहना है। ओके, तो ये है आज की हमारी लास्ट टिप। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे 5 बार 10 बार तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, काफी सारे इंसाइट्स भी दिए हैं। इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई ना कोई बदलाव, सुधार, अबंडेंस जरूर आएगा और आप जरूर वेल्थ क्रिएटर बनोगे। और भी ऐसे अच्छे सीक्रेट्स जानने हैं, ऐसे उपाय जानने हैं, स्ट्रैटेजीज जाननी है, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि और भी ऐसे वीडियोस आते रहें और आपको मिलते रहें। प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।